पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से तो मैं भी कुछ हद तक सहमत हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री जिस पहाड़ जिस पानी की बात कर रहे हैं, ये पहाड़ और पानी उत्तराखंड से रिलेटेड है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की मार्केट्स के बारे में। उत्तराखंड की मार्केट के बारे में बात करने से पहले हम ये 3 तस्वीरें देख लेते हैं। पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दूसरी तस्वीर है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। तीसरी तस्वीर है राघव जुयाल की, जो हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता के तौर पर नजर आते हैं। तो ये तीनों ही सेलिब्रिटीज काफी पॉपुलर भी हैं और अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं इन तीनों सेलिब्रिटीज के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, पर इस वीडियो के लिए इन तीनों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवभूमि के बारे में। देवभूमि की यानी कि उत्तराखंड की उन ग्रामीण मार्केट्स के बारे में जो पहाड़ों में बसती है। और ये तीनों ही सेलिब्रिटीज उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। भले ही ये तीनों आज उत्तराखंड से बाहर रहकर काम कर रहे हो, पर ये उत्तराखंड आते जाते रहते ये लोग अपने पैतृक गांव को अभी तक नहीं भूले हैं। और आपने ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में जरूर देखे होंगे, आपको देखने को तो मिले ही होंगे जहां तक मैं समझता हूं। वैसे मैं सीधे और साफ सुथरे शब्दों में कहूं तो उत्तराखंड की ग्रामीण मार्केट यानी पहाड़ों की मार्केट अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन मार्केट का हाल बदतर होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड के बाजारों में सिर्फ गिनी चुनी दुकानें रह जाएंगी। आपने ऐसे कई वीडियोस इंटरनेट पे देखे होंगे जहां दिखाया जाता है कि उत्तराखंड के गांव खाली हो गए हैं। एक मत पे तो सभी का मत है कि उत्तराखंड की मार्केट हो या उत्तराखंड के गाँव, सभी खाली होते जा रहे हैं। और इनका मेन रीजन पलायन है। जिस हिसाब से पहाड़ों से पलायन हो रहा है, उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पहाड़ी लोग देखने को अब कम ही मिलेंगे। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि पलायन का मुख्य कारण मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना नहीं है। यहाँ आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अब खैर, मैं इन सबका नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं। और जहाँ तक उत्तराखंड में रहने वाले सभी पहाड़ी लोगों को ये पता ही है कि आज क्यों किस कारण से पलायन हो रहा है और क्या कारण है जिस हिसाब से उत्तराखंड की मार्केट्स बर्बाद हो रही हैं। फिर भी हम सरकारी आंकड़ों पर नजर रखें जो आपकी स्क्रीन पर हैं, तो ये भी काफी हद तक सही लगते हैं मुझे। और ये गणित के आंकड़ों से तो आप भी कहीं ना कहीं सहमत होंगे, परंतु मैं मानता हूँ कि आंकड़े पूर्ण सत्य नहीं होते। यदि हम आपको आंकड़े ही दिखाने लगे तो वो नाकाफी और बेमानी हो जाएंगे, क्योंकि आंकड़ों से हकीकत सामने नहीं आती। हकीकत तब सामने आती है जब आप उन इलाकों में जाते हैं। जैसे मैं गया था उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा की एक मार्केट है देघाट मार्केट काफी पुरानी है और ये बहुत पॉपुलर मार्केट है। यहाँ से लोग सामान खरीदते भी और बेचते भी हैं। जो पहाड़ों की मार्केट है और जो पहाड़ों के दुकानदार हैं, वहाँ के ग्रामीण हैं, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उत्तराखंड की मार्केट के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि मत बनाइए, कोई फायदा होने वाला नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, मार्केट बस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और कुछ ही दिन बचे जब ये मार्केट काफ़ी हद तक खाली हो चुकी होगी और आपका ये वीडियो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा। आप हो सके तो इस वीडियो को मत बनाइए। अब मैं इसे लोगों का सजेशन कहूँ या अंदर का दर्द, उन्हें साफ सुथरे शब्दों में कहा, वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड की पहाड़ी मार्केट्स को लोग भूतिया मार्केट कहेंगे। जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं, गाँव खाली हो चुके हैं, खाली गाँव को अब लोग भूतिया गाँव कहते हैं, ठीक उसी तरह मार्केट्स को भी भूतिया मार्केट कहा जाने लगेगा। वैसे तो लोग ऑन द कैमरा कुछ नहीं कहते, पर ऑफ द कैमरा आपको सारी जानकारी देते। जो भी अंदर की जानकारी होती है मार्केट्स के बारे में, जो मेन बातें होती है ना, वो सब आपको ग्रामीण लोग, दुकानदार लोग आपको बताते। अब आपके सामने देखिए ना इस देघाट मार्केट को, लोग तो अभी हैं, काम भी अभी थोड़ा बहुत चल ही रहा है। जब मैंने इस बारे में काम के बारे में बात करी लोगों से, तो लोगों ने साफ सुथरे अक्षरों में कहा कि भैया अब कोई फ़ायदा नहीं है इस बारे में बात करके, काफ़ी देर हो चुकी है। आज जो काम हो रहे हैं, आज जैसे रोडें बन रही हैं, पानी सप्लाई हो रही है, लाइट आ रही है, अगर आज ये 30-40 साल पहले हो चुका होता तो काफ़ी विकास हो चुका होता, लोगों को इस तरीके से पलायन नहीं करना पड़ता। परंतु अब काफ़ी देरी हो चुकी है, काफ़ी लोग पलायन कर चुके हैं और जा चुके हैं। खैर, ये बात तो देघाट मार्केट की थी। देघाट मार्केट में काफ़ी मुझे ये जानकारी देखने को मिली। उसके बाद मैं गया बथरोज खान मार्केट। ये नैनीताल या अल्मोड़ा में आती है, वो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि ये बथरोज खान मार्केट कहाँ आती है। इस मार्केट का हाल भी वैसे ही है। हाँ, यहाँ भीड़ तो देखने को मिलती है, पर दुकानदारों का ऑफ द कैमरा यही कहना है कि मार्केट अब सिर्फ खाने पीने के सामानों तक रह गई है। यहाँ और चीज़ें अब मिलनी धीरे धीरे बंद हो रही हैं। वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ भी सिर्फ गिनी चुनी दुकानें रह जाएंगी। बथरोज खान की मार्केट में भीड़ ज्यादा देखने को मिली और इसका मेन कारण है बथरोज खान मार्केट की लोकेशन। ये वो लोकेशन है जहाँ से आप पहाड़ों की तरफ, शहरों की तरफ आसानी से आ जा सकते हैं। और जब दुकानदारों से मैंने बात करी कि सीजन पे कैसा काम रहता है, तो उन्होंने कहा सीजन पे अब पहले से ऐसा काम नहीं रहा, पर फिर भी ठीक ठाक रहता है। जब शादियाँ होती हैं, लोग पूजा पाठ के लिए घर आते हैं, जो भी काम धंधों के लिए लोग जब शहरों से गाँव की तरफ आते हैं, तो भीड़ देखने को मिलती है और काम में भी थोड़ा बढ़ोतरी होती है। बट
ये 12 महीने नहीं होता है। तो हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि सीज़न है, काम है, हम कमा सकते हैं, हम खुश हैं। बट वो अंदर से परेशान थे दुकानदार जब मैं उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। पर ये मार्केट भी धीरे धीरे काफ़ी नाम मात्र के लिए रह गई है, गिनी चुनी मार्केट दुकानें यहाँ रह जाएंगी। वैसे इस मार्केट में मुझे स्कूल्स भी देखने को मिला, बैंक भी देखने को मिले, काफ़ी कुछ देखने को मिला। फिर भी लोगों का यही कहना था, दुकानदारों का यही कहना था कि मार्केट अपने हाशिए पे है और बतरोज खान मार्केट कई सालों पुरानी मार्केट है, बट अब ये मार्केट भी बस अपनी समाप्ति के कगार पर है। इन बातों को सुनकर तो मुझे भी लगने लगा था कि उत्तराखंड की दूर दराज बसने वाली ग्रामीण मार्केट्स में, बाज़ारों में जो हाल है वो सच में बदतर है, क्योंकि कोई भी अब यहाँ उस तरीके से खुश नहीं है जैसे वो पहले रहा करते थे। लोग बताते हैं कि मार्केट्स में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, खुशियाँ हो या कोई भी त्यौहार हो, सब एक साथ सेलिब्रेट करते थे, बट अब ऐसे हालात नहीं हैं। तो इसी दौड़ में मैं अगली मार्केट में गया जिसका नाम है खैरना। खैरना मार्केट भी काफ़ी बड़ी मार्केट है और मुझे ये मार्केट काफ़ी पसंद आई क्योंकि ये एक लाइन में है और बहुत अच्छी मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। खैराना की मार्केट के बारे में मैंने जितने भी दुकानदारों से बात करी, सबने भी मुझे वही बताया जो देघाट की मार्केट वालों ने और बतरोज खान की मार्केट वालों ने बताया। जो वहाँ के व्यापारी कह रहे थे, जो यहाँ के व्यापारी कह रहे हैं, उनमें कोई असमानता नहीं है, बिल्कुल बातें सेम ही हैं। खैर, खैराना मार्केट भी अपनी बर्बादी के कगार पर है। यहाँ भी सिर्फ खाने पीने की दुकानें चल रही हैं, टूरिस्ट आते तो हैं पर गिने चुने, ग्रामीण लोग आप आते भी हैं तो कम। बस ऐसे ही पता नहीं कब तक मार्केट चलती रहेंगी। जितने भी दुकानदारों से मैंने बात करी, सभी का मनोबल टूटा हुआ था, सभी अंदर से हारे हुए लगते थे। हाँ, उम्मीद तो है कि उन्हें कल कुछ अच्छा बेहतर होगा, पर वो उम्मीद कब कायम होगी, क्या होगा, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहते। मैं आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड आइए, यहाँ की मार्केट्स में घूमिए फिरिए, ताकि यहाँ के व्यापारियों का मनोबल बढ़े, थोड़ा उनके अंदर उत्साह की भावना आए। जब मैं व्यापारियों से व्यापार के सिलसिले में बात कर रहा था, तब कुछ युवाओं ने मुझसे प्रश्न किए। मैंने भी उनसे 1-2 क्वेश्चन कर लिए और पूछा कि भैया आप लोग अपने फ्यूचर को यहाँ कैसा देखते हैं, यंग जनरेशन क्या सोचती है, पहाड़ों में रहने वाली युवा पीढ़ी क्या सोच रही है इस वक्त। तो सब ने मुझे अलग अलग राय दी। किसी ने कहा कि मैं उत्तराखंड में ही रहना चाहता हूँ, मैं भी यूट्यूब में काम करना चाहता हूँ, किसी ने कहा वो शहर जाके नौकरी करना चाहते, किसी ने कहा वो बिजनेसमैन बनना चाहते। सबकी अलग अलग राय थी, पर ज़्यादातर मुझे मोस्टली वो लोग मिले जो शहरों की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि उत्तराखंड की युवा पीढ़ी शहरों की तरफ रुख करने वाली है, कि युवा पीढ़ी ही अपने क्षेत्रफल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की तरफ जाना चाहती है, रोजगार के अवसर पाना चाहती है। और मुझसे पूछेंगे तो मैं पलायन को मुख्य कारण नहीं मानता। इसके लिए हम सब कहीं ना कहीं दोषी हैं, उनमें चाहे मैं हूं चाहे आप। हमें अपनी मार्केट्स को भूतिया मार्केट होने से बचाना चाहिए। जैसे आज गांव खाली हो गए, किसी न किसी दिन शायद ये मार्केट्स भी खाली हो जाए। हमें इन सबको रोकना चाहिए। अगर हम सब ने उत्तराखंड की इसी तरीके से अनदेखी की तो आप जानते हैं भविष्य कैसा होगा, जो मैं कहना नहीं चाहता। बाकी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप सब उत्तराखंड जाइए, वहाँ घूमिए फिरिए, वहाँ के लोगों से मिलिए, बात कीजिए, मार्केट में शॉपिंग कीजिए और हो सके तो कुछ दिन ज़रूर उत्तराखंड में रहिए। और मैं ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दूँ कि मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं सिर्फ उत्तराखंड की मार्केट के हालात के बारे में बात करना चाहता था इस वीडियो में। बहुत सी ऐसी बातें थी जो मैं कर सकता था, परंतु मैंने नहीं की, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं जा सकती और नहीं बताई जा सकती है। परंतु जो भी मुझे दुकानदारों ने बताया, मार्केट्स में रहने वाले लोगों ने बताया, ग्रामीण लोगों ने बताया, वो मैंने आपको बताया है। मैंने पूरी कोशिश की है। अगर कुछ रह गया है तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करें मार्केट की जानकारी के बारे में तो हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, अलग अलग राज्यों की मार्केट के बारे में, अलग अलग देशों की मार्केट के बारे में। अपने इस वीडियो को समापन करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चलिए पहाड़ चलते हैं, चलिए उत्तराखंड चलते हैं, चलिए देवभूमि की ओर।